नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, जैसे ही सचिन लाइव आते हैं उसके तुरंत बाद मनीषा की कम्युनिटी आती है और उसमें क्या कुछ लिखा होता है सभी ने देख भी लिया होगा। और सच में मनीषा कल से ही ये चीज़ बोल रही है। अपने वीडियो में उसने बोला कि मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। सच में वो बहुत सीधी और बहुत सच्ची लड़की है और उस लड़की के साथ क्या कुछ हो रहा है ये मुझे नहीं पता, इसलिए कि सारा कुछ ऑफ कैमरा है। ऑन कैमरा जो दिखाया जा रहा है हम उसी पर ही बात कर रहे हैं। लेकिन अभी कम्युनिटी मैंने देखा और कहीं ना कहीं मनीषा चाहती है कि मैं भी अपनी तरफ से कुछ बातें रखूं। और उसने ये भी बोला है कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोलूँगी और मैं ये चीज़ सभी के सामने जल्दी ही लाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, कुछ न तो कुछ हुआ है। दोस्तों, क्या मैं बताऊं, मनीषा की बात दिल में ही रह जाती है। हमेशा से मनीषा दबी की दबी रह जाती है और मैं यही चाहती हूं कि मनीषा का पूरी तरीके से हक है कि वो अपनी बातों को बेबाकी से रखे। इसलिए कि वो बहुत दिनों से पिस रही है, उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। उसने अपने वीडियो में कल बोला था कि मैं इतनी ज़्यादा परेशान अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं हुई जो ये 4-5 दिनों के अंदर हुई हूँ। अभी उसका कुछ काम करने का भी नहीं मन, जैसे तैसे वो अपने को चला रही है। कोई भी लड़की जिस तरीके से उसने सारा कुछ बताया कि मैं कोई भी प्रमोशन नहीं करने वाली, चाहे जिस तरीके से उसने इंस्टा बदला, ये बदला, और अपने वीडियो में उसने जो बोलती थी इंट्रो में कि वेलकम मेरे क्या मिस्टर एंड मिसेज राज, ये भी कहना छोड़ दिया दोस्तों। और उसकी कम्युनिटी आते ही पूरे यूट्यूब पर हलचल सी मच गई। कहीं ना कहीं मनीषा को भी आगे आना चाहिए, इसलिए कि हर वक्त सचिन उसको पीछे छोड़ते हैं और अपनी बातों को आगे रखते हैं। जिस तरीके से सचिन ने बोला कि नेहा दीदी, मतलब नेहा का माला अभी भी सचिन जप रहे हैं। क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ झूठ का सफाई देने आ गए जो कि किसी को यकीन नहीं हुआ। पूरे सोशल मीडिया पर वीडियो बन गया कि सचिन की बात किसी को हजम नहीं हुई। बहुत सारे सवाल उसमें किए जा रहे थे कि नेहा के भाई चीनू और शोभा ने आपको अनफॉलो क्यों किया। बड़े मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि बस जल्दी ही मिलूंगा और मिलते ही उनके कान पकड़कर खींचूंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, जिस तरीके से ये सारी बातें हो रही है, इतने आसानी से मुस्कुरा कर उसका जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे लोग मतलब इस तरीके के सवाल कर रहे थे जो कि इनके हार्ट को टच कर रहा था और बहुत सारे इस सवालों को देख रहे थे, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे थे। अब बहुत सारे लोगों ने समझाया कि मनीषा का साथ दो, अब भी नेहा के बारे में सोचना सचिन भैया बंद कर दो। लेकिन सचिन नेहा की बच्ची के लिए भी आवाज़ उठाए और नेहा के लिए भी बोले कि वो मेरी बहन है और बहन थी, है और रहेगी। अभी भी बिल्कुल उसकी शादी का वेट है उनको। जिस तरीके से उनको इस तरीके से जब फंक्शन शुरू होने के बाद कह रहे हैं कि कॉल आता, ये छटपटाते रह गए, वहाँ पर छटपटाते रह गए कि मैं सरप्राइज़ देने आया हूँ, तो वो चीज़ें इनके साथ नहीं हुई। हालांकि नीतू ने भी इनको इग्नोर किया। नीतू ने बाद में बोला कि भैया मैं आ रहा हूँ, ये इनके बातों से, इनके लाइव से पता चला है। हालांकि नीतू की तरफ से चाहे नेहा की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया। नेहा ने भी अपने ब्लॉग में ये नहीं बोला था कि सचिन भैया आए थे और मेरे से गलती हो गई। मैंने बहुत लेट उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि भैया आपका जो आया है, मैं कॉल तो मैंने बाद में देखा, जो कि मेरे वीडियो जो क्या कहते हैं मोबाइल से सारी वीडियो बनाई जा रही थी, इसलिए मेरा फ्लाइट मोड पर था। चलो यहाँ तक मानते हैं, लेकिन पूरे घर की मोबाइल फ्लाइट पर मोड पर थी। ये कहीं से बात हजम हो रही है दोस्तों? आप बताओ, कहीं से भी ये बात हजम हो रही थी पूरे ख़ानदान की? मतलब उनके यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे आए थे जो सचिन के बारे में जानते हैं। अब मुझे पता है कि जो पिछला कंट्रोवर्सी हुआ था 1 महीना पहले, इस चीज़ को लेकर सचिन को वहाँ पर नहीं बुलाया गया होगा। मेरा जहाँ तक उम्मीद है, मैं भी कयास ही लगा सकती हूँ। और सचिन वेट करते रह गए, लेकिन वहाँ से जब
ये जाने लगे, बोल रहे हैं कि मैं 200-300 किलोमीटर आ गया था, तब नेहा जी का फ़ोन आता है और नीतू का फ़ोन आता है कि सचिन भैया कहाँ हो, मैं आऊँ लेना। बताइए, अब वो नीतू आएगी, ये सबको लेने जाने, ये सबको जा रहे थे लेने के लिए हर फंक्शन में, इनको लेने के लिए नीतू आएगी क्या? इनके पास गाड़ी नहीं था, 4 व्हीलर नहीं था। जब ये अम्बाला से पहुंच चुके थे वहां पर, तो ये खुद ही सरप्राइज देने पहुंचे थे। और क्या है क्या नहीं, इनको जिस तरीके से बोल रहे कि मैं 2 दिन पहले से इनवाइट था, तो इनवाइट था तो सबसे ज़रूरी तो आपके लिए नेहा का एंगेजमेंट था। जिस तरीके से आप लोग बोल रहे थे कि यहाँ मेरा इवेंट था, वहाँ इवेंट था, वहाँ इवेंट था, तो सबसे पहले तो नेहा का इवेंट था और आपने वेट भी किया, लेकिन आपको सच में उन लोगों ने इग्नोर किया। इसलिए कि जब आपने बताया कि सारे लोगों के मोबाइल ऑफ थे, तो क्यों थे? मुझे लग रहा है कि आपके कॉल को रिसीव ही नहीं किया गया। और नीतू से आपने बोला कि वहाँ जाकर बोलना कि मतलब अब हमारे बारे में सचिन ने बोला नीतू से कि तुम कहाँ, उसने बोला कि रास्ते में है, और वहाँ जाकर इतना ज़्यादा वो व्यस्त हो गई कि सचिन को भूल गई। जो मुँह बोला भाई नेहा का, जो अपना भाई, जो चीनू का स्थान लेना, ना चीनू के बराबरी स्थान लेना चाहता था, वो भाई को नेहा इस तरीके से इग्नोर करती है। सच में मनीषा जब आएगी तभी सारा कुछ क्लियर होगा। मनीषा से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बिना डरे बिना भय किए सारा कुछ क्लियर करेगी मनीषा। मनीषा बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेगी। मुझे जहाँ तक उम्मीद है, हमेशा उसको दबाया जाता है और दबती आ रही है, लेकिन अब मौका आ गया है मनीषा के बोलने का। मनीषा ने अपनी कम्युनिटी में लिखा है, मैं मनीषा। जैसे ही सचिन का लाइव आता है उसके तुरंत बाद मनीषा ने अपना कम्युनिटी लगाया, मैं मनीषा आप सभी के सारों सवालों का जवाब दूंगी बहुत जल्दी। इसमें कुछ झूठ नहीं होगा और सब कुछ सच बोलूंगी। बिल्कुल सच बोलने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों ने मनीषा को कमेंट किया है, इतना क्लियर हो गया सचिन सिर्फ नेहा फैमिली के फेवर कर रहा है, पर समझ सब आ रहा है। सचिन गया जरूर भोपाल, लेकिन इसको इनवाइट नहीं किया गया। ये गए थे, अपने भी ब्लॉग में बोले। बहुत सारे कमेंट आए हैं दोस्तों, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं पढ़ूंगी अपने वीडियो में, बस सिर्फ मैंने मनीषा के कम्युनिटी का जो पोस्ट की है उसको पढ़ी हूँ। और आप सुनिए कि अब मनीषा जल्दी ही आने वाली है। अब सचिन और नेहा दोनों की बैंड बजेगी तब पता चलेगा, और आना भी चाहिए, इसलिए कि वो उस लड़की को का चेहरा देखकर सच में एकदम दिल रो देता है। जिस तरीके से उसने कल भी बोला है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो भी परोसा जा रहा है वो सारा कुछ झूठ है, तो सच में मनीषा को सामने आने का पूरा हक है। इसलिए कि उसका चैनल है, उस चैनल पर जिस तरीके से सचिन का हक है, इस तरीके से मनीषा का पूरा हक है। उसको भी कम्युनिटी लगाने का बिल्कुल हक है, और उसने लगाया भी। अब वो आगे आना चाहती है, क्या है क्या नहीं, वो उसने अपने कम्युनिटी में बोला है कि मैं कहीं से भी कोई झूठ नहीं बोलूँगी और जल्दी ही बताऊँगी। बिल्कुल सभी को इंतज़ार है मनीषा के वीडियो का और मनीषा के लाइव का, जो भी जैसे भी अपने को प्रेजेंट करे, और आएगी तभी सारा कुछ क्लियर होगा। इसलिए कि नेहा की तरफ से भी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। जिस तरीके से सचिन अपनी लाइव में बता रहे थे, नेहा की तरफ से कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि सचिन आए थे, चाहे मैंने मेरे मोबाइल पर उनका फ़ोन आया था, मैंने लेट से देखा, मतलब वो अपनी खुशियों में मशगूल थी। सचिन को कौन पूछ रहा है, ये खुद गए थे अपने आप। भले इनवाइट किया है मानते हैं, लेकिन इन्होंने इनवाइट करने के बावजूद भी इन्होंने क्यों मना किया? अब जब मना कर दिया तो फिर जाना नहीं, क्यों गए? अपनी इज्जत को गंवाने के साथ साथ में अपना तो इज्जत गंवा रहे हो सचिन, अपनी बीबी का भी इज्जत गवा। जिस तरीके से उसकी इज्जत पूरे सोशल मीडिया पर है, सभी मनीषा के साथ दे रहे हैं। मनीषा के लिए सभी लाइव में भी लिख रहे थे कि प्लीज़ मनीषा का साथ दो, मनीषा ही काम आएगी, अपनी फैमिली काम आएगी, न कि। लेकिन सचिन नेहा को सबसे
पहले उन्होंने अपने लाइव में सबसे पहले प्रायोरिटी रखी, बाद में मनीषा को लाए। इसलिए कि जिस तरीके से वो बोल रहे थे कि उनसे मेरा जो रिश्ता है वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। भाई का भाई बने हैं तो बिल्कुल बहन को निभाइए, भले पूजा को इग्नोर करिए। इसलिए कि भाई आपके घर में मम्मी ने आपके बोला है कि मेरे बच्चे ऐसे ही हैं कि बाहरी लोगों को बहन बना लेंगे, माँ बना लेंगे और बाहरी लोगों से रिश्ता रखेगा। जब वहाँ से दुत्कारे जाते हैं तब आकर मेरे पास रोते हैं। जिस तरीके से मानते हैं कि चलिए नेहा ने लेट किया, आप 2-3 किलोमीटर दूर चले आए और नेहा ने फ़ोन किया तो आपने मना किया कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको थक गए हैं लोग और ये जल्दी से जल्दी सीवान पहुँचना। फिर मम्मी के गोद में आकर कंधे पर रोने की क्या ज़रूरत थी? जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, काश 1 घंटा माता रानी की कृपा से वैष्णो माता रोक लेती, माता रानी की कृपा से मैं रुक जाता तो मैं इंगेजमेंट में शामिल है। इतना तरस क्या है भाई? जिस बहन ने आपको इग्नोर किया उस बहन के लिए इतना तरसना? अरे यार, इतना तो पूजा को अहमियत देते तो पूजा को आपको आरती उतारती, आपके पैरों को धोती। वो अपनी बहन है, इतने दूर से बच्चे को छोड़कर आई है। समझ में आ रहा है कुछ? लाइव में आकर क्या कुछ बोले, लिपा पोती करके चले गए। किसी बात पर आपके विश्वास ही नहीं हो रहा है, किसी को सारी जगह मतलब वीडियो आ गए हैं कि कुछ हजम नहीं हुआ आपकी बातों से, किसी को भी नहीं हजम हुआ। भले जो प्यार करते हैं आपको वो भले आपकी बातों को माने, लेकिन जो सच्चे दिल के हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें हजम नहीं होगा, जिस तरह मेरे को नहीं हो रहा है। अब बस मनीषा का वेट है, मनीषा आएगी, अपनी बातों को रखेगी, तभी सभी पब्लिक भाई मनीषा पर वो भरोसा रखती है, मनीषा को बहुत ज़्यादा चाहती है। यहाँ तक कि मनीषा ने बोला कि मेरे लिए एक 8 साल की बच्ची परेशान हो जा रही है, तो मुझे यही लगता है कि मेरे को कितना प्यार करने वाले, मतलब मनीषा को 8 साल की बच्ची से लेकर बूढ़े तक पसंद करते हैं। उसका इतना नेक दिल है उस लड़की का, हमेशा से दबी है और दबी आ रही है। सचिन उसको बोलने नहीं देते हैं। जब कम्युनिटी में लगाए थे डाइवोर्स की बात, तब भी मनीषा को नहीं बोलने दिया गया। हालांकि मनीषा उस समय बहुत लड़ी थी, वो भी अपने वीडियो में वो भी उस समय बोली कि मैं भी कही कि मैं भी डाइवोर्स दूंगी, मतलब वो भी उतावलापन हो गई थी। भाई कोई भी पत्नी इतना आजिज आ जाएगी तो एक न एक दिन जब सर से पानी ऊपर जाता है दोस्तों, तो कोई भी आकर अपनी बातों को रखेगा। अब मनीषा का वक्त आ गया है और वक्त का इंतजार है सभी लोगों को। मनीषा सामने आए और अपनी बातों को रखे, उसका हक है बिल्कुल। सचिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मनीषा को प्लीज़ बोलने दिया जाए, मनीषा को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं किया जाए, अपनी बातों को बिल्कुल रखा जाए। वो पहले ही वीडियो में बता चुकी है कि मैं झूठ से नफरत करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, और वो जो भी कहेगी वो सच कहेगी, इतना मुझे पता है। मनीषा पर पूरी तरीके से विश्वास है, मैं उसकी टिकटॉक से ही उसको पसंद करती हूँ। आज तक बस मनीषा के कारण आपकी फैमिली को मैं देखती हूँ, वरना नहीं कोई देखता। सभी लोगों का यही कहना है कि मनीषा के वजह से उनकी फैमिली को लोग पसंद करने लगे, और कहीं ना कहीं मनीषा के वजह से ही आप लोग आज सोशल मीडिया पर जाने जा रहे हो। वरना हम लोगों की तरह जो जिस तरह हम लोग छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, इसी तरह आप लोग भी रहते। मनीषा की वजह से आज सभी को पहचान मिली, सभी के फेस का पहचान हुआ और उनसे पहचान मिली सचिन को। सचिन से जितने लोग मिलते हैं क्रिएटर, जितने लोग, वहाँ भी लोगों की वीडियो वायरल होती है, और सचिन और मनीषा के द्वारा ही जहाँ जहाँ जाते हैं लोग, सभी को हम लोग पहचाने हैं कि ये हैं। कुछ दिन पहले बात, मम्पी राहुल के घर भी मनीषा किसी ननद की शादी में गई थी, तब मैंने मम्पी को जाना। धीरे धीरे किट्टो को, धीरे धीरे नेहा आशीष तिवारी को, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने पहचाना सचिन के इवेंट से। अगर इवेंट में नहीं कोई आता तो हम लोग नहीं जानते। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। यही सारी बातें हैं और मैं यही कहना चाहती हूँ मनीषा से कि बिल्कुल बेटा तुम अपनी बातों को रखो, तुम्हारा हक है। इसलिए कि पत्नी का बिल्कुल हक बनता है कि अगर कहीं चीज़
खराब हो रही है उसकी लाइफ में, उसके वैवाहिक जीवन में, तो वो चीज़ सामने आ सकती है। हालांकि मनीषा ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरीके से बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे कि मनीषा अलग हो रही है, तो ये बिल्कुल हो नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई तो कहने का बिल्कुल हक है। ये सभी चाहते हैं कि सचिन और मनीषा बिल्कुल साथ रहें, प्यार से रहें, उस बीच में किसी का नाम नहीं आए। पूजा का आ सकता है नाम, प्रिंस का आ सकता है, रंजना का आ सकता है, इसका क्या नाम है, इसका छोटी वाली का अंशु का नाम आ सकता है, लेकिन और बाहरी लोगों का नाम आना ठीक नहीं लग रहा है। आप लोग पति पत्नी की तरह रहो, प्यार दो, प्यार पाओ। और जैसे मनीषा ने अपनी वीडियो में एक बार जब लेकर बैठे थे डाइवोर्स के टाइम, दोनों जने वीडियो में आए थे, तब भी मनीषा ने बोला था कि मैं इनके साथ किसी भी इवेंट में जाकर भी इनके साथ नहीं रहती हूँ। ऐसा उसे एहसास होता है, वो अपनी बातों को रखना चाहती है दोस्तों, लेकिन रख नहीं पाती है। सच में आना चाहिए सामने। बहुत सारी बातों को दबे जबान वो कह चुकी है। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, और बस मनीषा के वीडियो का इंतज़ार है। चाहे मनीषा लाइव करे, जिस तरीके से वो अपने आप को दिखाए, लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगी, सारा सच सबके सामने आएगा। अगर मनीषा ने जो भी कहा, जो सचिन कह रहे हैं, अगर वो चीज़ मनीषा कहती है, तब हम मान लेंगे कि मनीषा कभी भी झूठ नहीं बोलती है, वही सच है। लेकिन सचिन का हर जगह झूठ पकड़ा जाता है। चाहे सचिन की बातों पर किसी का अब विश्वास रह नहीं गया है। ये दूसरे के चक्कर में अपनी फैमिली को भी बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए सचिन से भरोसा अब उठ रहा है सभी का। और सभी मनीषा के वजह से ठहरे हुए हैं कि मनीषा को, सचिन भैया मनीषा को प्यार दो, मनीषा को वो जगह दो जिसकी उसको, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है। वो पत्नी है आपकी, उसी की ज़रूरत है आपके बगल में, ना कि किसी बाहरी लोगों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मनीषा का हक है आपके साथ, आपके नाम से नाम जोड़ा जाए। भले कैसे भी अफवाह जिस तरीके से अफवाह उड़ाया जा रहा है सचिन और नेहा को बहन भाई के रिश्ते को लेकर, ये भी बिल्कुल इसलिए कि उस तरफ से कुछ भी ऐसी बातें नहीं आ रही है दोस्तों। नेहा जी की वीडियो से कुछ भी नहीं क्लियर किया जा गया, सिर्फ बद्दुआ उनकी मम्मी ने आकर दिया। बहुत सारी उछड़ कर जैसे लग रहा था कि कितना बद्दुआ देंगे। अरे भैया बद्दुआ मत दो। अभी आपकी बेटी के साथ पिछला जीवन क्या था, अब उसकी जीवन में खुशियाँ आई हैं, तो बस खुशियाँ ही बिटोरो। अगर आप किसी को बद्दुआ दोगे तो उल्टा आप पर ही जाएगा। मैं नेहा जी की मम्मी से बोलना चाहती हूँ। खैर चलिए, अब मैं वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।